राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 100 दिन बम्पर लाभ, सफलता का परचम लहराएगा, तरक्की ही तरक्की, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में खूब लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, जुलाई का महीना सफलता का परचम लहराएगा। कैसे, कब, कहां, क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जुलाई में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या होगा। ग्रहों की जो स्थिति है, आपके लग्न में शनि, आपके तीसरे घर में शुक्र, आपके चौथे घर में गुरु सूर्य, आपके पांचवें घर में बुध, आपके छठवें घर में मंगल और केतु, और आपके 12वें घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। 100 दिन का समय आपके लिए बेहद लाभकारी और बेहद सफलता देने वाला समय साबित होने जा रहा है। बात करूंगा आपके लग्न के स्वामी और आपके कैरियर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छे घर पे और बहुत अच्छे ग्रह के साथ बैठे हुए हैं आपके सुख के घर में, आपके चौथे घर में। मीन राशि के जातक बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं, बड़े मुलायम दिल के होते हैं, बड़े कोमल दिल के होते हैं। थोड़े से दुख से आप बहुत व्यथित हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। और आपका स्वभाव इतना नम्र है, आप इतने कोमल स्वभाव के हैं कि यदि आपसे कोई आकर के रो दिया तो आप अपने पॉकेट को नहीं देखते हैं, आप सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं, जिससे कुछ लोग आपका फायदा भी उठाते हैं और कुछ जरूरतमंद को तो खैर लाभ हो ही जाता है। तो जरूरतमंदों को तो सहायता करनी चाहिए, अवश्य करिए, किंतु चापलूसों से आपको बचना चाहिए। जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि यही लोग अवसर आने पर आपके कदम को खींचते हैं पीछे से। अच्छा, आपके सुख के घर में 100 दिन तहलका मचाएंगे देवगुरु बृहस्पति। सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं, 16 तारीख तक सूर्यदेव रहेंगे आपके सुख के घर में। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र में, और धनु नवांश से मिथुन नवांश तक ये गोचर करेंगे। तो यह नवांश की स्थिति होगी और ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है और इनकी दृष्टि 5, 7, 9, 5, 7, 9, ये 3 दृष्टियां इनकी होती। अच्छा देखिए, ये सुख के घर में बैठे हैं राजा के साथ मिथुन राशि में, और यहां से सप्तम दृष्टि सीधे देखेंगे आपके कैरियर को। आपके कैरियर को मैं बार बार कह रहा हूं कि कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कहेंगे गुरुजी बार बार एक ही बात कहते हैं। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, बार बार इसलिए दोहराता हूं कि ग्रहों की स्थिति बेहद चमत्कारी है। तो आपसे भूल ना हो, आपसे गलती ना हो, आपसे कोई मिस्टेक ना हो कि आप लाभ से वंचित रह जाएं। तो भूल नहीं करना है, आलस नहीं करना है, समय आपके पक्ष में है। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की जो दशा है आपके फेवर में है, आपको लाभ मिल रहा है। आपके कैरियर के मालिक सुख के घर में बैठे हुए हैं और स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग शायद ही अब बनेगा, तो बनेगा वर्षों के बाद। इस समय का लाभ उठा लीजिए,
आपको अपार सुख मिल रहा है, भूमि भवन वाहन का सुख मिल रहा है, जमीन खरीदने का योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप जमीन ले लेंगे। मकान लेना है तो मकान ले लेंगे। कौन ले लेगा? जो कोशिश कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, जिसका काम पेंडिंग है, जिसका काम लटका हुआ है, नहीं हो पा रहा था, उसका काम बनेगा। सूर्य भी यहीं बैठे हैं और आपके कैरियर को देख रहे हैं। बगैर सूर्य के सरकारी तंत्र से आप नहीं जुड़ सकते हैं। बगैर सूर्य के आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो सरकारी नौकरी चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, सूर्य की स्थिति मजबूत है। तो यदि जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें सरकारी तंत्र से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिश करिए, समय आपके पक्ष में है। नहीं परमानेंट होगा तो आप संविदा पे ही हो जाएंगे, किंतु सरकार से आप जुड़ जाएंगे। यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर भी आप सरकार से जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए रखा जाता है, मानदेय के आधार पे, दैनिक वेतन के आधार पे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप कोशिश करिए, ससम्मान आपको रखा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, अपने ऑफिसर्स से, अपने बड़े उच्च अधिकारी से, अपने जो आपके नेता होंगे आपके विभाग के, उनसे आपको बात करनी होगी। आप प्रयास करिए, आपके बात को वो मानेंगे, आपके बात को वो समझेंगे, क्योंकि सूर्य राजा है, सरकार है, सरकारी तंत्र। तो उच्च अधिकारियों से आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, आपके बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। तो आप कोशिश करिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन का प्रबल और प्रचंड योग बन रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है। यदि आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, चाहे आप ठेले पे ही धंधा क्यों ना कर रहे हो, जबरदस्त लाभ कमाएंगे, जबरदस्त धन कमाते हुए दिखाई देंगे। कैरियर में गजब का ग्रोथ होगा, दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे। ये तो हुई कैरियर की बात। अब इनकी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। सडनली, अचानक से जीवन में कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा चमत्कार होगा। ससुराल पक्ष से आपका संबंध बड़ा मधुर बन जाएगा। यदि सास से, ससुर से, साले से यदि कोई मतभेद था, कोई दुराव था, तो वह दुराव, वह मतभेद दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अद्भुत संबंध बन जाएगा। बड़े प्रेम प्यार के साथ आप लोग अब आगे बढ़ेंगे। कोई बाधा अड़चन आपके काम में, आप जहां नौकरी करते हैं वहां, आप जहां बिजनेस करते हैं वहां, तो वह बाधा अड़चन दूर होगा, दुश्मन परास्त होंगे। सफलता ही सफलता आपको मिलेगी, तरक्की ही तरक्की आपको मिलने वाली है। 100 दिन का जो पीरियड है आपके लिए गोल्डन पीरियड। 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप जा सकेंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं, आपको लाभ हो रहा है, आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है, आपके सपने साकार हो रहे हैं। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह मसला, वह मामला सॉल्व होगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे, आपकी हिस्सेदारी होगी। आपका धन खर्च जरूर होगा, किंतु धर्म कर्म में खर्च होगा। कन्या विवाह में दान करेंगे, किसी मंदिर में दान करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। मकान बनवाने का जबरदस्त योग बन रहा है। छत आपके सर पर आएगा। यदि आप मकान खरीदना चाहते थे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, यह 100 दिन का समय है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यदि आप लोन के लिए अप्लाई किए थे तो आपका लोन सैंक्शन होगा। तो समय देखिए आपके पक्ष में। इसीलिए मैं बार बार आपको सचेत करते रहता हूं, आगाह करते रहता हूं, कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब रखें तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है। लाभ का प्रबल और प्रचंड योग बना है। देवगुरु बृहस्पति आपको चमत्कारी परिणाम देने के लिए आतुर है। आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलकर रहेगी।
इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, ब्राह्मणों को अपने मुख से कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलिए। क्यों अपना गुरु खराब करते हैं? यदि किसी ब्राह्मण को आप कुछ अपशब्द बोलते हैं तो समझ लीजिए आपका गुरु खराब। और जब गुरु खराब हो गए तो आपके कैरियर के मालिक हैं, आपके लग्न के मालिक हैं, आपके सुख के घर में बैठे हैं, तो ये सब इफेक्ट पड़ेगा इस पर। गुरुजनों का आदर सत्कार करिए, भगवान का खूब आराधना पूजा करिए। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो जरूर भेजिएगा डिटेल, कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय